आज की इस वीडियो में हम अपने प्यारे विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय बताएंगे। पहले इनका हम जीवन परिचय संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, रचनाएं, मृत्यु, भाषा, शैली। उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम इनका जन्म जान लेते हैं। जन्म पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे 1880, फिर लिखेंगे जन्मस्थान लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखेंगे माता पिता, पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी, मृत्यु 1936, प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि, शुक्ल युग के लेखक। उसके बाद बचपन का नाम धनपत राय। आइए हम जीवन परिचय को शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे जीवन परिचय। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी, मतलब बहुत गरीबी थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपका विवाह कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था, अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने भी तुरंत त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। सन 1934 से 35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर नौकरी कर ली। फिर फिल्म में इन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं, आगे हम रचनाएं देखेंगे। उससे पहले साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद में साहित्यिक सृजन की जन्मजात
प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना सबसे पहली थी, जिसको सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी सरकार के इस कृति से मुक्ति पाकर के बाद में प्रेमचंद नाम रखा, हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखीं। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। आइए अब हम इनकी रचनाएं जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास में कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। इसके बाद नाटक में इन्होंने करबला के बाद प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। इसके बाद जीवन चरित्र में इन्होंने लिखा कलम और तलवार तलवार और त्याग। उसके बाद दुर्गादास। उसके बाद महात्मा शेख सादी और राम चर्चा। इसके बाद इन्होंने निबंध संग्रह में लिखा कुछ विचार। उसके बाद संपादित ग्रंथ में इन्होंने लिखा गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। इसके बाद अनुदित रचनाओं में क्या इन्होंने लिखा अहंकार के बाद लिखा सुखदास के बाद क्या लिखा आजार कथा। उसके बाद क्या लिखा चांदी की डिबिया। और फिर क्या लिखा है इन्होंने टालस्टाय की कहानियाँ। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने सृष्टि का आरंभ। उसके बाद अगला क्या कहानी संग्रह में इन्होंने क्या लिखा नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ। उसके बाद प्रेरणा के बाद कफन, प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानियाँ, प्रेम प्रसून, फिर प्रेम चतुर्थी। उसके बाद मन मोदक के बाद मानसरोवर के बाद समर यात्रा के बाद सप्त सरोज के बाद अग्नि समाज के बाद प्रेम गंगा के बाद सप्त सुमन। अब इसके बाद इनकी भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू का भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया। शैली के रूप में इन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक आदि का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त यह अमर साहित्यकार, कलम का सिपाही अपनी अनूठी कृतियों के माध्यम से आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं।